यूपी की राजनीति में 27 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। सत्ता से बाहर सपा अब अपने पारंपरिक मुस्लिम यादव यानी कि MY इक्वेशन से आगे बढ़कर एक नए सामाजिक इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रही है और इसी प्लानिंग के तहत पार्टी ने ब्राह्मण समुदाय के लिए महाबैठक बुलाई। इस महाबैठक का आयोजन किया गया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति अनखर। अब सवाल यह है कि आखिरकार सपा के अंदर क्या चल रहा है, अखिलेश के दिमाग में क्या चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में वर्तमान और जो विधायक रह चुके हैं, जो सांसद रह चुके हैं और पार्टी के बेहद वरिष्ठ नेताओं को भी जो ब्राह्मण समुदाय से बिलोंग करते हैं, उन्हें बुलाया गया। बताया यह जा रहा है कि संगठन की मजबूती और ब्राह्मण समुदाय को किस तरीके से साधा जाए, उन वोट बैंक को अपने पाले में किस तरीके से लाया जाए, इसी को लेकर चर्चा की गई। जहां ब्राह्मण मतदाताओं का प्रभाव माना जाता है, उन तमाम नेताओं को बुलाया गया। दरअसल 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगभग सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे। सपा PDA का कार्ड खेल रही थी और उसी की बात करती भी आई है। अब PDA में P का अर्थ पीड़ित बताकर समाज के उन वर्गों को एक साथ साधने की कोशिश की जा रही है जो खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। और इसी प्लानिंग के तहत सपा अब ब्राह्मण समाज तक भी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अगर यूपी में इस समाज की आबादी की बात करें तो ये लगभग 10 से 15% है और कहा जाता है कि राज्य की 100 से अधिक विधानसभा सीटों पर ये समुदाय चुनाव के नतीजे तय करता है, यानी कि प्रभावित करता है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण मतदाताओं के एक वर्ग ने बीजेपी का समर्थन किया था, जिसका लाभ पार्टी को हुआ भी और सत्ता में वापसी भी हुई। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि यूपी जैसे बड़े राज्य में जातीय समीकरण वोटों में मामूली बदलाव और उसके अलग परिणाम ला सकते हैं। यही वजह है कि सपा जनेश्वर मिश्रा की विरासत को सामने रखकर ब्राह्मण नेताओं को साधने की कोशिश करती है, खुद को एक मजबूत गठबंधन के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ये अभियान केवल एक बैठक तक सीमित नहीं रहेगा। पार्टी 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्रा की जयंती के आसपास प्रदेश भर में कार्यक्रम, बैठक और जनसंपर्क अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि अन्य दल भी अपने सामाजिक आधार को विस्तार देने की कवायद में जुट गए। बीजेपी लगातार दलितों की बात कर रही है, उन वर्ग की बात कर रही है और उन वर्गों को, शोषित वर्गों को मजबूत करने की कोशिश भी कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए माना जा रहा है कि बीजेपी उन तमाम वर्गों को साधने की कोशिश कर रही है। वहीं BSP भी नए सामाजिक इक्वेशन साधने की कोशिश कर रही है। बसपा प्रमुख मायावती लगातार फॉरवर्ड क्लास से बातचीत कर रही, उनकी घटनाओं को प्रमुखता दे रही, उठा भी रही। तो दूसरी तरफ PDA की भी बात करती है, बैकवर्ड क्लासेस की भी बात करती है, OBC की भी बात करती है। यानी साफ है कि साल 2027 का ये चुनाव केवल विकास, कानून व्यवस्था, सरकार के कामकाज पर नहीं बल्कि जातीय इक्वेशन पर भी काफी हद तक निर्भर करने वाला है। हर दल अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाने के साथ साथ दूसरे दलों के प्रभाव वाले गुटों पर भी सेंधमारी करने की कोशिश कर रहा। बहरहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बटोगे तो कटोगे की बात करते हैं और एकता का संदेश देते हैं। वहीं सपा PDA की बात करती है, अल्पसंख्यकों के साथ अब फॉरवर्ड क्लासेस की भी बात कर रही है, कुछ और वर्गों को साधने की कोशिश कर रही और इसलिए एक नया इक्वेशन भी क्रिएट किया जा रहा। ऐसे में सवाल यही है कि क्या समाजवादी पार्टी की नई सामाजिक इंजीनियरिंग साल 2027 में फायदा दिला पाएगी? आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।